today I will explain the liver. So, first of all, what is liver? It is an essential organ. The liver is a vital organ responsible for detoxification, metabolism, and protein synthesis. Okay, so let's start with the liver. Location of the liver. Liver is located in the upper right quadrant of the abdomen, extend across द मिड लाइन टू द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट. मतलब जो लीवर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? फर्स्ट तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, देन एपिगेस्ट्रियम, एंड देन इट एक्सटेंड्स टू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम. These are the locations of the liver. Now next, after the location, external features of the liver. तो liver के external features क्या है? So first is it has 5 surfaces and 2 lobes. Mainly 2 होते हैं but मैं आगे explain करूँगी how they are divided. So external features of the liver, उसमें 5 surfaces होते हैं: superior, anterior, posterior, inferior and right surface. Superior surface is also known as convex diaphragmatic surface because it is in contact with the diaphragm. Then second is anterior surface. It is also known as concave visceral surface. Visceral क्यों यूज किया है? Because it is related to the abdominal organs. एंटीरियर सरफेस है तो एंटीरियरली वो रिलेटेड है किससे? ऑर्गन से, इसलिए उसको विस्ट्रल सरफेस कहेंगे. एंड दी अदर 3 सरफेसेस आर पोस्टीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस एंड राइट सरफेस. नेक्स्ट, ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट इन लीवर. ये डायग्राम आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो बट लेबलिंग्स इतनी सारी करने की ज़रूरत नहीं है. लेबलिंग्स यू कैन डू आर कॉर्डेट लोब, क्वाड्रेट लोब, गॉल ब्लैडर, हेपेटिक डक्ट, देन inferior vena cava, लेफ्ट ट्रिएंगुलर लिगामेंट, देन पेपिलरी प्रोसेस. ये सब जो है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. देन बस दिस मच इज इम्पॉर्टेंट टू लेबल इन दिस डायग्राम. सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वही लेबल करनी है, पूरा डायग्राम लेबल करने की ज़रूरत नहीं है. और अगर लीवर का कोई भी LAQ और कुछ भी पूछा जाए तो उसमें ये वाला डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं. देन नेक्स्ट, लोब्स ऑफ द लीवर. एक्सटर्नल फीचर्स में ही लीवर के लोब्स काउंट होते हैं. तो लीवर के मेनली 2 लोब्स होते हैं. MCQ में आए हाउ मेनी लोब्स ऑफ द लीवर आर देयर? तो 2 लोब्स. ओके, राइट लोब इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज क्वाड्रेट एंड कॉर्डेट लोब. Right lobe, it is the largest lobe, forms the 5/6 part of the liver. Most of the जो liver का part है वो कौन form करता है? Right lobe. And right lobe is divided into 2 parts, quadrate and caudate lobe. Left lobe जो है वो small है compared to right lobe and it is not divided further and it forms 1/6 part of the liver. So then caudate lobe and quadrate lobe. क्वाड्रेट लोब जो है वो लोकेटेड है इंफीरियर सरफेस पे. ओके, एंड इट इज रेक्टेंगुलर. एंड जो क्वाड्रेट लोब है वो पोस्टीरियर सरफेस पे लोकेटेड है एंड इट इज बाउंडेड बाय, बोथ द लोब्स आर बाउंडेड बाय वेरियस ऑर्गन्स ऑन वेरियस साइड्स. तो ये जो है इसकी बाउंडेड मतलब इसके रिलेशंस, क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब के जो रिलेशंस है इन डिटेल यू कैन आई कैन गिव यू दैट. So next is porta hepatis, the liver gateway. Okay, porta hepatis जैसे हाइलम होता है ना, मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया व्हाट इज हाइलम. हाइलम जो है वो स्प्लीन में भी प्रेजेंट है, लंग्स में भी प्रेजेंट है. इन द सेम वे लीवर में जो प्रेजेंट है वो पोटा हेपेटिस है. हम उसको कंपेयर कर सकते हैं हाइलम के साथ. सो इसकी लोकेशन क्या है? सिचुएटेड ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ लीवर. लीवर का जो राइट लोब है उसके इंफीरियर सरफेस पर प्रेजेंट है बिटवीन कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट लोब्स. मतलब पोर्टा हेपेटिस कहाँ पर प्रेजेंट है? पोस्टीरियरली, मतलब इन दी सेंटर प्रेजेंट है. आगे उसके एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है? क्वाड्रेट लोब, और उसके पोस्टीरियरली क्वाड्रेट लोब प्रेजेंट है. कंटेंट्स एंट्री एंड एग्जिट फॉर हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट. तो यहाँ पर भी क्या ब्लड वेसल्स एंटर हो रहे हैं और एग्जिट हो रहे हैं. So this is also a gateway just like hilum. Then arrangements यहाँ पर short form है
एक ट्रिक है लर्न करने की, दैट इज डैप, DAP। ऐसी एक सेम ट्रिक किडनी में भी यूज होती है, वहां पर जो होती है वो वैप होती है, VAP। इधर जो है वो डैप है, DAP। और इसको हम उल्टा ले, पोस्टीरियर टू एंटीरियर तो होगा पैड, और अगर एंटीरियर टू पोस्टीरियर ले तो डैप। D फॉर बाइल डक्ट, A फॉर हिपैटिक आर्टरी एंड P फॉर पोर्टल वेन। ये MCQ में आ सकता है अरेंजमेंट, और बाय दिस अरेंजमेंट वी कैन आइडेंटिफाई द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ऑफ द लीवर। Then next, relations of the liver. First, peritoneal relations. So most of the liver is covered by visceral peritoneum. Peritoneum से liver mostly covered है. Exception, कौन कौन से areas covered नहीं है? तो bare area, then groove for inferior vena cava and fossa for गॉल ब्लैडर। ये जो तीन है वो डायग्राम मैंने जो ऊपर शो किया उस डायग्राम में बताए गए हैं। फर्स्ट इज बेयर एरिया, देन ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा एंड फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। ये तीन के सिवाय बाकी सारे पार्ट्स पेरिटोनियम से कवर्ड है। नेक्स्ट इज विसरल रिलेशंस। स्टमक लाइज पोस्टीरियर टू द लेफ्ट लोब के पोस्टीरियरली स्टमक प्रेजेंट है, एंड डिओडिनम इज इन कॉन्टेक्ट विद द राइट लोब। right kidney and adrenal gland touch the bare area। right kidney and adrenal gland जो है वो दोनों किसको टच कर रहे हैं? bare area को। what is adrenal gland? किडनी के ऊपर जो दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उसको सुप्रारेनल ग्लैंड बोलते हैं और एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। तो वो किडनी के ग्लैंड्स along with kidney, right kidney, वो they both are in touch of bare area of the liver। then next, blood supply of the liver। so hepatic artery, portal vein and hepatic veins। लीवर जो है वो 20% ब्लड रिसीव करता है थ्रू हिपैटिक आर्टरी एंड 80% थ्रू पोर्टल वेन। ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो पॉइंट्स, कि हिपैटिक आर्टरी 20% एंड पोर्टल वेन 80%। यू मस्ट रिमेंबर इट। Then next, nerve supply of the liver। nerve supply में hepatic plexus is main and sympathetic fibers and parasympathetic fibers along with the sensory nerves। then lymphatic drainage, celiac lymph nodes। now the last is clinical anatomy। so what is the clinical anatomy of the liver? infective हेपेटाइटिस, फर्स्ट इज इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस। इसमें क्या होगा? आइटिस, मैंने पहले भी बोला था आइटिस वर्ड इज यूज फॉर इन्फ्लेमेशन। ओके, सो इन्फ्लेमेशन ऑफ liver। then portal hypertension caused by blood flow obstruction in portal vein or liver। लीवर में या पोर्टल वेन में जब ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए या फिर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, सो दैट कंडीशन इज नोन एज पोर्टल हाइपरटेंशन। फिर नेक्स्ट है हिपैटिक रिसेक्शन। रिसेक्शन मतलब क्या? सर्जरी, एक काइंड ऑफ। ओके, तो उसमें क्या होगा? सर्जिकल रिमूवल होगा, कॉमनली डन फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्यूमर्स। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्यूमर्स जब हुए हो लीवर से रिलेटेड तब ये किया जाता है। एंड लीवर जो है उसका 80% मास हम सेफली रिमूव कर सकते हैं। एंड लीवर कैन रीग्रो, लीवर रीग्रो भी हो सकता है इन 6 to 12 months आफ्टर रिसेक्शन। जब हम लीवर को 80% तक रिमूव कर दे तो वो वापस से ग्रो होगा विद इन 6 to 12 months। देन द लास्ट वन इज लीवर ट्रांसप्लांट। कब किया जाता है लीवर का ट्रांसप्लांट? डन इन पेशेंट्स विथ एंड स्टेज ऑफ लीवर डिजीज। लीवर के रिलेटेड कोई भी सीरियस डिसीज जब हुआ हो तब लीवर ट्रांसप्लांट होता है, and when it is in the last stage। so thank you very much। this much I want to explain in the liver, and I will continue with the stomach in next video।